सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारी बच्चों, आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 यानी कि साइंस का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अपने साथ कॉपी और पेन भी ले लीजिए, नोट्स भी बनाते चलिएगा। ध्यान से देखिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम अपने डेली लाइफ में जो भी काम करते हैं वो होने का तो कोई रीज़न ज़रूर है, तो वही रीज़न हम लोग जानेंगे कि यार इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस समय आप लोग ध्यान लगा के इसे देख रहे हैं, तो इस समय आपकी बॉडी जो है, आपका ब्रेन जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ और आप उसे समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये हमारा ब्रेन कैसे करता है, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। प्लांट्स कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग को जो एक चीज़ पता होनी चाहिए वो है स्टिमुली। स्टिमुली प्यारी बच्चों वो कॉन्सेप्ट है, वो वर्ड है जो हमें ये बताता है कि हमें कैसे रिएक्ट करना है। जैसे मान लीजिए आपने किसी हॉट फ्राई पैन को छू दिया, यानी गरम फ्राई पैन को छू दिया यदि आप लोगों ने, तो उसके बाद आप लोग अपना हाथ झट दे हटा लेते हैं। तुरंत हटाते हैं कि नहीं? जब आप लोग अपना हाथ तुरंत हटाते हैं तो ये कैसे हटाते हैं? वो आपका ब्रेन आपको रिस्पॉन्स करता है। क्यों रिस्पॉन्स करता है? क्योंकि उसे स्टिमुली मिली। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टिमुली को क्या करता है? रिएक्ट करता है। तो जब आप लोग लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो लिविंग किसे कहते हैं, तो उसमें आप लोगों ने डेफिनेशन में ये ज़रूर पढ़ा होगा कि वे लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टिमुली को रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्यारे बच्चों फ्लावर है, अब यदि उसे धूप में मतलब फ्लावर को एक बंद रूम में रख दीजिए और इस तरह से रखिए कि साइड से धूप आए, तो फ्लावर को आप लोग देखेंगे वो मुड़ करके धूप की तरफ चला जाएगा। तो ये जो उसने मूवमेंट दिखाया ये भी स्टिमुली की तरफ दिखाया। तो स्टिमुली क्या होता है? स्टिमुली एक ऐसी चीज़ होती है जो कि क्या करती है, जो कि रिएक्ट करने में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिएक्ट कराती है। जैसे कि मान लीजिए यदि आपको कोई पीछे से पेंसिल चुभे, तो यहाँ पे स्टिमुली क्या है? पेन है। पेन मीन्स दुख, PAIN वाला पेन। ठीक है, मान लीजिए कोई पेंसिल यदि आपको चुभा रहा है तो पेन है, तो आप लोग चिल्लाएंगे आ। ठीक है, तो ये आपका रिस्पॉन्स है। ठीक है, समझ में आया स्टिमुली रिस्पॉन्स। अब उसी बेस पे हम लोग पूरे चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टिमुली और रिस्पांस यदि आप लोग समझ में आ गया हो, तो अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। हमारे अंदर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर देखिए कुछ ऐसा होता है। इसे हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स, इसे हम लोग कहते हैं सेल बॉडी, और इसे हम लोग कहते हैं नर्व इंडिंग, इसे कहते हैं एक्सॉन। ये तो हम लोग 9th में भी पढ़ चुके हैं। अब इसका काम क्या होता है? ये मसल्स से हमारे अटैच्ड होते हैं। जैसे ही इन्हें कोई रिसेप्टर मिलता है, रिसेप्टर मतलब कि जो कोई भी मतलब सिग्नल देने वाला, जैसे कि मान लीजिए हॉट फ्राई पैन है, मतलब कि गर्म चीज़ है, तो उस पर जब हम लोग छूते हैं तो यहाँ पर रिसेप्टर जो होते हैं वो बताते हैं कि ये गर्म है। वे बताते हैं कि ये गर्म है, तो फटाफट से न्यूरॉन से होकर के इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाती है। क्या जाती है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। बहुत ध्यान से चलते चलिए, वीडियो को रोक रोक के नोट भी करते चलिए। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, नोट्स बनाते रहिए। अब देखिए यहाँ क्या होता है प्यारे बच्चों, होता क्या है, अब देखिए पूरा प्रोसेस। जब हम लोग मान लीजिए कि जब आपको किसी ने पेंसिल चुभोया, तो उस पार्ट पे जो न्यूरॉन रहेगा वो फटाक दे बताएगा कि आपको किसी ने पेंसिल चुभाया। लेकिन ये होता है, ऐसे नहीं हो जाता है। वहाँ पे फटाफट से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल करना शुरू करती है। कहाँ पे? यहाँ से। फिर यहाँ से ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रहती है, मान लीजिए ये मसल से, फिर यहाँ से ट्रेवल होते होते यहाँ पे जाती है। अब देखिए, अब यहाँ पे जाने के बाद ये फिर दूसरे न्यूरॉन के पास जाती है। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो पूरे शरीर में आपके फैले हुए हैं। ठीक है, हर जगह जगह न्यूरॉन्स है। फिर इस वाले न्यूरॉन्स को कहती है भाई देखो यहाँ पे जैसे मुझे कुछ हुआ है, मतलब कहती नहीं है। तो फिर उसके बाद ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रहती है वो इसमें चली जाती है। फिर अभी इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। ठीक, फिर जब इसमें चली जाती है तो इसमें जाके वो फटाफट से ब्रेन के पास जाती है। ब्रेन उसे फटाफट से रिस्पॉन्स देता है, मतलब कि तुम्हें ये काम अब करना है। फिर वो आती है फटाफट से, आने के बाद वो क्या करती है, वो रिस्पॉन्स ले लेती है। तो कुछ इस तरह से यार आपका मैसेज जो होता है वो क्या करता है? ट्रैवल करता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब होता क्या है हमारे बॉडी में,
जो दो न्यूरॉन होती है उनके बीच में थोड़ी सी जगह हमेशा छोटी होती है, उसे हम लोग कहते हैं साइनप्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे इस छोटी जगह में से क्या इलेक्ट्रिकल इंपल्स उड़ के जाती है? नहीं, उड़ के नहीं जाती है। वो जो होता है प्यारे बच्चों, उसमें वे लोग कुछ केमिकल रिलीज कर देते हैं। मतलब कि ये इलेक्ट्रिकल, मान लीजिए ये एक न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन, ठीक, रुकिए मैं ऐसे, एक न्यूरॉन ये दूसरा न्यूरॉन मान लीजिए। अब देखिए यहाँ से यदि जाना है इलेक्ट्रिकल इंपल्स को, तो यहाँ पे कुछ केमिकल छोड़ देगी और फिर ये उस केमिकल को ले लेगा, मतलब ये केमिकल इसमें आएगा। जैसे ये केमिकल इसमें आया, फिर से इलेक्ट्रिकल इंपल्स में बदल करके वो आगे की तरफ चला जाता है, ठीक है। और ध्यान दीजिए, इस गैप को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो हमारा गैप है इसे हम लोग कहते हैं साइनेप्स, SYNAPS, ठीक है, नोट करते चलिए। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारे शरीर में क्या होता है, जो मैसेज होता है उसका ट्रांसमिशन होता है। अब हमारे शरीर में दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक ब्रेन वाला और एक कौन वाला, और एक होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड वाला। तो रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्या होता है, अब हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन और उसके बारे में। रिफ्लेक्स एक्शन प्यारे बच्चों वो एक्शन होते हैं जो हम लोग फट लेते हैं, मतलब कि बहुत जल्दी ले लेते हैं, या फिर आप लोग कह सकते हैं बहुत तुरंत ही ले लेते हैं। जैसे कि हॉट फ्राई पैन को छूने वाला, और भी इस तरह के, जैसे मान लीजिए नीचे आपके रखा गया है कांटा, मान लीजिए आप लोग चल रहे हैं, आपको पता नहीं है आपके नीचे एक कांटा रखा, तभी आपके दोस्त ने कहा नीचे देखो, तब तक आपका पैर मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, तो आप लोग तुरंत उसे हटा लेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो रिस्पॉन्स होता है इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब वो कि जिसमें हम लोग सोचें ना, बस आप लोग इस तरह समझ सकते हैं कि जिसमें हम लोग कम सोचें, मतलब कि ज़्यादा ना सोचें, सोचने का ज़्यादा समय ना हो, ठीक है। तो वैसे एक्शन को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन कैसे परफॉर्म होते हैं, चलिए उन्हें देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इससे पहले कि मैं रिफ्लेक्स एक्शन समझाऊँ, आप लोगों को कुछ न्यूरॉन्स के बारे में जानना होगा। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे शरीर में कई टाइप के होते हैं। जैसे पहला होता है सेंसरी न्यूरॉन, नोट करते चलिए। सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो रिसेप्टर को जज करते हैं, मतलब कि मैंने बताया ना रिसेप्टर क्या होते हैं, तो रिसेप्टर को जज करते हैं और तुरंत उसी मैसेज को, उन्हें जो मैसेज मिला वहाँ से वे फटाक दे उसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के जरिए भेज देते हैं। उसके बाद आती है रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन जो होती है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती है। अभी आगे एक फिगर आएगा, वहाँ पे आप लोग और अच्छे समझ में आएगा। रिले न्यूरॉन कहाँ पाई जाती है? स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है यहाँ पे रिले न्यूरॉन क्या करती है? प्रोसेस करती है। अब रिले न्यूरॉन प्रोसेस करके बताती, देखो भैया ये तुम्हें एक कांटा है जो कि चुभने जा रहा है, तो तुम क्या करो, तुम अपना पैर वहाँ से हटा लो। तो वो कहता है अच्छा जी। फिर उसके बाद ये मोटर न्यूरॉन यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। मोटर न्यूरॉन हमें बताते हैं कि अब हमें ये करना है, ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स लेके आया और थकते थकते बेचारा बोला कि भाई देखो यहाँ की जो मसल्स है इन्हें कॉन्ट्रैक्ट कर लो, यानी कि सिकोड़ लो। क्यों? क्योंकि यार हमारी बॉडी जो होती है, रुकिए मैं बता देता हूँ, देखिए ध्यान से सुनते चलिए, सब समझ में आएगा। मान लीजिए हमारी बॉडी है, ठीक है, ये हमारा लेग। अब यहाँ पे जो मसल्स है, यदि ये सोचिए यदि ये पीछे की तरफ सिकुड़ने लगी तो क्या होगा? तो आपकी हड्डी ऊपर आएगी। इसी तरह से बॉडी की मूवमेंट होती है। हाँ, अब ये सिकुड़ता कैसे यार? ये यहाँ पे प्रोटीन का कुछ रिएक्शन होता है जो कि आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक। तो होता क्या है, फिर ये जब मसल्स यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं तब हड्डियाँ आपकी ऊपर आ जाती हैं। आप अपने पैर को इस समय जहाँ पे भी हैं, थोड़ा सा पैर को अपने उठाइए। आप लोग ये देख रहे होंगे कि उठाते समय, बहुत ही ध्यान से देखिए, उठाते समय यार आपके पैर पे मसल्स पे हल्का हल्का जोर पड़ रहा है। मतलब कि जो आप लोग अपने पैर को ऐसे उठाए रखिए कुछ समय तक, हाँ, तो आप लोग क्या लगा कि यार पैर दर्द कर रहा है, असल में वो पैर नहीं दर्द कर रहा है, असल में वो आपकी मसल्स हैं जो कि क्या कर रही हैं, दर्द कर रही हैं। देरी तक उठाए रहिए, देरी तक। अब आपको धीरे धीरे महसूस हो रहा होगा कि हाँ ये मसल्स ही हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करके आपके पैर को उठवा रही हैं। तो इस तरह से पूरा रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म होता है। तो जहाँ पे प्यारे बच्चों, आप ध्यान सुनिए, जहाँ पे प्यारे बच्चों स्पाइनल कॉर्ड आपको बताए कि यार हमें कौन सा एक्शन लेना है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं कि मतलब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब कि यार कॉम्बिनेशन तो यहाँ पे भी हो रहा है। तो यार इसी स्पाइनल कॉर्ड भी क्या करता है, हमारी मदद करता है। अब देखिए यहाँ पे जब हमारा ब्रेन आ जाए, ठीक है, जब जब मतलब रिस्पॉन्स में ब्रेन से मिले, जैसे जैसे यार मुझे मन कह रहा है लेटर लिखने का, क्या लिखने का, लेटर, मान लीजिए चलने का मन कह रहा है, फिरने का मन कह रहा है, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो सोचूंगा चलने का मन कह रहा है, चलो चलते हैं,
ठीक है, इतना सोचने के बाद ब्रेन कहता है चलो चलते हैं। तो इस टाइप के रिस्पॉन्सेस में क्या होता है प्यारे बच्चों, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी रहती है, बस जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रहती है जाती है ब्रेन के पास, और ब्रेन से पूछताछ करके आती है भैया क्या करना है, मतलब थोड़ा देरी में रिस्पॉन्स। नहीं, सभी लोग कहते हैं सोच समझ के बोलो, ठीक है। तो वही बात कही जा रही है। स्पाइनल कॉर्ड जानते हैं ना कि वही यार रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन प्यारे बच्चों आप लोग समझ में आ जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। देखिए मैं इसी फिगर की बात कर रहा था। अब यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए रिसेप्टर है हीट प्लस पेन। अब जैसे हीट आई तो क्या हुआ, यहाँ से फटाफट से एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स गई। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन के जरिए ही जाती है, ध्यान रखिएगा, नोट करते चलिए। सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो फटाफट से क्या करते हैं, मैसेज भेजते हैं, फिर मैसेज जाता है स्पाइनल कॉर्ड में। देखिए यहाँ पे फिर स्पाइनल कॉर्ड जो कि CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो उस बार मैं क्या बोला था, शायद पेरीफेरल बोला था क्या, तो वो गलत था, सॉरी माफ़ कीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी होती है वहाँ पर से फटाफट से इसे रिएक्शन देती है, मतलब रिस्पॉन्स देती है। फिर उसके बाद ये कहती क्या आता है कि वहाँ के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लो। फिर ये फटाफट से जाता है और मोटर न्यूरॉन के जरिए यहाँ पे जो मसल्स है इसे कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसका नतीजा निकलता है कि आपका हाथ पीछे की तरफ उठ गया है। अब प्यारे बच्चों जब यही मैसेज हमारी ब्रेन की तरफ चला जाता है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, तब उसे हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन नहीं कहते हैं, जैसे कि यार चलना फिरना, ठीक है। तो अब हम लोग उसी के बारे में बात करने वाली, यानी ह्यूमन ब्रेन के बारे में। हमारा जो प्यारे बच्चों ब्रेन होता है ये भी अलग अलग चीज़ों को क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, हमें बताता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हमारे ब्रेन में भी यार डिफरेंट टाइप के पार्ट पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा दिमाग एक अकेला है और यही बताता है कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है, कैसे लिखना है कैसे कुछ भी करना है, ठीक है। अब बहुत ही ध्यान से प्यारे बच्चों आप लोग क्या करेंगे, सुनेंगे। जो क्रैनियम होता है ये हमारा स्कल होता है, ब्रेन का एक पार्ट होता है। ये देखिए हमारा पूरा ब्रेन है, ठीक है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यही तो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि क्या करना है क्या नहीं। अब जो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ये ब्रेन की जो दोनों टाइप होते हैं, ये लोग क्या कंट्रोल करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन, सॉरी कुछ बना के बोल दिया, वॉलंटरी एक्शन वो एक्शन होते हैं प्यारे बच्चों जिन्हें हम कंट्रोल कर सकें। इनवॉलंटरी एक्शन वो एक्शन होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकें। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे होता क्या है, जो हमारा मिड ब्रेन होता है और हिंड ब्रेन होता है ये दोनों किसे कंट्रोल करते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन को, जैसे कि जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। कैसे, जैसे कभी आपने सोचा है हार्ट बीट रोक लूँ, नहीं हो पाएगा। कभी आपने सोचा यार फूड को मैं डाइजेस्ट ही नहीं करूँगा आज, नहीं हो पाएगा। तो ये सब काम कौन करता है, कोई तो करता होगा। तो उसे कंट्रोल करने वाले होते हैं हमारे मिड ब्रेन भैया और हिंड ब्रेन भैया। तो हमारे दो भाई साहब ऐसे होते हैं, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, जो कि इन सभी एक्ट को, मतलब इन सभी प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। अब स्पाइनल कार्ड का फंक्शन तो हमने बता ही दिया। अब क्या बचा, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। वैसे जान लीजिए इसे ग्रोथ हार्मोन बनाती है, वैसे आगे पढ़ेंगे, अभी टेंशन मत लीजिए। ये देखिए फोर ब्रेन, जो फोर ब्रेन होता है इसमें कई सारे पार्ट पाए जाते हैं। इसमें जो सेरेब्रम होता है ये मेनली थिंकिंग पार्ट होता है, जैसे सोचने वाला। यार मैथ का एक सवाल आ गया, यार कैसे सोचूं कैसे सोचूं, मैथ्स का कितना भारी भरकम सवाल है, तो वो आप लोग कहाँ सोचते हैं, सेरेब्रम से सोचते हैं। क्रेनियम ये हमारे क्या करता है, ये फ्लूइड टाइप का होता है। ये यार इलेक्ट्रिकल शॉक से हमें प्रिवेंट करता है, मतलब किसी भी प्रकार से शॉक से ब्रेन को प्रिवेंट करता है। क्यों, क्योंकि यार ब्रेन बहुत ही स्मूथ होता है, बेचारा यार इतना भोला भाला सा ब्रेन होता है, अब उसे शॉक लगेगा तो कैसा लगेगा, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों से ब्रेन को कौन प्रिवेंट करता है, क्रेनियम प्रिवेंट करता है। अब यही बात है कि हाउ दिस टिश्यू प्रिवेंटेड, तो ये बता ही दिया, मतलब प्रोटेक्टेड। अब देखिए हाउ डज द नर्वस टिश्यू काज एक्शन, वही बात है कि यार यहाँ पे जो नर्वस टिश्यू होती है उसके पास क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। अब जो न्यूरॉन्स होते हैं वे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उनके बीच में एक गैप होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं साइनेप्स। SYNAPS, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, याद रखिएगा। अब होता क्या है कि यहाँ पे प्रोटीन, जब न्यूरॉन ने उसे कहा कि भैया तुम ऐसा करो, एक मसल्स को पकड़ा, कहा भैया तुम ऐसा करो, जल्दी से हाथ ऊपर उठा लो,
तो उस मसल्स में कुछ प्रोटीन्स के रिएक्शन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या करती है, उस प्रोटीन को कुछ रिएक्शन करके उसे कॉन्ट्रैक्ट करने पे मजबूर कर देती है, किसे, मसल्स को। इसी वजह से हमारा हाथ वहाँ से उठ जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। अब ये सभी आंसर आप लोगों को आ जाने चाहिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉल्किंग, कर लेंगे। हाँ, व्हाट हैपन एट साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है वो केमिकल में चेंज हो जाती है और फिर वहाँ पे कुछ केमिकल सब्सटेंसेस वगैरह फॉर्म होते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन द पॉस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। तो मैं आप लोगों को शायद बताना भूल गया, सॉरी। ये हमारा जो हिंड ब्रेन का जो पार्ट होता है, वो मेडुला, वो इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। ठीक है, अभी रुकिए, आपको वहाँ पे मैं ले के ही चलता हूँ। एक सेकेंड के लिए आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए। देखिए, ये वाला जो पार्ट होता है ये हमारा क्या कंट्रोल करता है, जो हिंड ब्रेन होता है वही हमारा कंट्रोल करता है हमारे बॉडी का पॉस्चर। पॉस्चर मतलब कि यार आप अपनी बॉडी को किस स्टेट में रखना चाह रहे हैं। जैसे मैं इस समय बैठा हूँ तो मैं बैठे वाले स्टेट में रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली स्टेट वाली बात यहाँ पे हो जाती है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सॉरी यार, बताना भूल गया था। हाउ डू वी डिटेक्ट स्मेल ऑफ अगरबत्ती, बहुत ही आसान है। हम लोग ये जानते हैं कि जो थिंकिंग पार्ट होता है, जो सोचने वाला पार्ट होता है, वही ना हमें बताएगा। तो हमें कौन बताता है इसके बारे में, फोर ब्रेन बताता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया था। व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन, ब्रेन क्या करता है यहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड को रिएक्ट करने का, तुरंत रिएक्ट करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है और इसी के साथ साथ वो उसे बताता है भैया तुम ऐसे रिएक्ट कर लो, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, तो प्लांट में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, वे कैसे किसी भी स्टिमुली को रिस्पांस देते हैं, मतलब कि कोई भी मान लीजिए। तो होता क्या है प्यारे बच्चों, एक प्लांट होता है द टच मी नॉट, जिसे हम लोग टच मी नॉट भी कहते हैं, छुई मुई भी कहते हैं, मिमोसा पुडिका भी कहते हैं। तो उसे जैसे ही हम लोग छूते हैं वो अपनी पत्तियों को सिकोड़ लेता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और लिख भी लीजिएगा, जो इसकी लीव्स होती हैं, ये छोटा छोटा लीव्स हुआ, ये ठीक है। रुकिए, मैं बना देता हूँ। मान लीजिए ये है, तो इसमें एक छोटी सी इतनी बड़ी सी पत्ती रहती है। इसमें क्या होता है, कुछ वाटर होते हैं, वाटर तो होंगे ही क्योंकि उसे फोटोसिंथेसिस करना है। अब जो वाटर होते हैं वो जैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के कांटेक्ट में आते हैं, वो वाटर डिफ्यूजन के जरिए वहां से सिकुड़ करके स्टीम में आ जाते हैं। इस बात को आप लोग फिर से ध्यान से सुनिए, वाटर इसमें प्रेजेंट होता है। अब जैसे ही वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के कांटेक्ट में आता है, वो डिफ्यूज होकर के नीचे आ जाता है, नीचे सरक जाता है। उसका रिजल्ट ये होता है कि ऐसा हो जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार, क्या हमारे हाथ में कहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ जाता है। भैया देखो, अभी अभी तो हमने पढ़ा है, जो हमारी बॉडी होती है उसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के जरिए मैसेज ट्रेवल होता है। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ही तो होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो उसी की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, ये अपनी पत्तियों को सिकोड़ लेता है। तो यही होता है प्लांट का मतलब कि स्टिमुली की तरफ रिस्पांस। ऐसा नहीं कि खाली छूने पे ही सिकुड़ते हैं, प्लांट्स और कई सारी चीज़ों पे भी सिकुड़ते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। अब प्लांट जो होते हैं प्यारे बच्चों, वो ट्रॉपिज्म को फॉलो करते हैं, यानी कि सॉरी, ट्रॉपिक मूवमेंट को फॉलो करते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्यारे बच्चों, प्लांट यदि जियोट्रॉपिज्म को फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि उनकी मूवमेंट कहाँ पे है, ग्रेविटी की तरफ है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ, मतलब कि जियो मीन्स ग्रेविटी, ट्रॉपिक मीन्स मूवमेंट। तो जो मूवमेंट ग्रेविटी की तरफ उसे हम लोग कहते हैं जियोट्रॉपिक। अब जैसे ही हम लोगों ने प्लांट को ऐसे रख दिया एक पॉट में, तब क्या होता है, उसका जो रूट होता है वो नीचे की तरफ जाने लगता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। अब ये जो ऊपर उठा वो क्या होता है, निगेटिवली जियोट्रॉपिक। ये ऊपर क्यों उठ रहा है, क्योंकि सनलाइट इसे ऊपर से मिल रही है, तो सन के रिस्पांस में ये ऊपर उठ रहा है। और ये एक्सपेरिमेंट जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, तो देखिए लीव्स जो होती है वो इधर की तरफ सिकुड़ जाती है, ऐसा होता है, रियली में होता है, ठीक है, मजाक नहीं है। तो इस ये कौन सा रिस्पॉन्स हो गया, ये हो गया फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। और इसी के साथ साथ कई सारी मूवमेंट होती है, जैसे थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट, थिग्मोट्रॉपिज्म जिसे हम लोग कहते हैं। उसका मतलब ये होता है कि जो प्लांट होते हैं वो टेंड्रिल्स क्रिएट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, यदि आप लोग विलेज में गए होंगे, गांव में गए होंगे, तो जो यार प्लांट होते हैं उनके पास क्या होती है, टेंड्रिल्स। कौन से प्लांट, क्लाइंबर प्लांट। वो क्या करते हैं, वो पेड़ पे कैसे चढ़ते हैं पता है, उनके पास टेंड्रिल होती है, ऐसे 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 घुंगड़ेला घुंगड़ेला स्ट्रक्चर होता है। ये इसी से क्या करते हैं, इसी को लपेट लेते हैं, फिर ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर लपेट लेते हैं, फिर ऊपर चढ़ जाते हैं। ऊपर क्यों चढ़ रहे हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों उन्हें सनलाइट चाहिए,
तो फोटोट्रॉपिज्म को फॉलो करें, मतलब सनलाइट को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, सनलाइट यहाँ पे स्टिमुली है और वो जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं ग्रोथ से, ये उनका क्या है, रिएक्शन या फिर रिस्पॉन्स है। अब वो ग्रेविटी के लिए नीचे जाते हैं तो वो क्या हो गया, वो हो गया जियोट्रॉपिज्म, पानी की तलाश में अपनी जड़ों को फैलाते हैं, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोट्रॉपिज्म। समझ में आया, फिर से समझा दूं, कोई बात नहीं। फोटोट्रॉपिज्म मतलब कि जो सनलाइट को रिस्पॉन्स हो, जियोट्रॉपिज्म मतलब जो ग्रेविटी को रिस्पॉन्स, हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब जो वाटर को रिस्पॉन्स हो, थिग्मोट्रॉपिज्म मतलब कि जो टच को रिस्पॉन्स हो, थिग्मो मतलब ऐसे टच होता है, तो जो टेंड्रिल्स के जरिए वे लोग चढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार के प्यारे बच्चों बहुत सारे रिस्पॉन्स जो होते हैं वो हमें प्लांट में भी देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि खाली हम ही लोग रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी स्टिमुली को, ठीक है, सभी लोग रिस्पॉन्स करते हैं। अब जो प्लांट होते हैं प्यारे बच्चों, वो रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, हम लोग तो भैया नर्व्स के जरिए कर लेते हैं, न्यूरॉन्स जरिए कर लेते हैं, लेकिन वो लोग कैसे करते हैं, वो लोग करते हैं अपने हार्मोन्स की मदद से। किसकी मदद से, अपने हार्मोन्स की मदद से। प्लांट में पहला हार्मोन पाया जाता है ऑक्सीन, दूसरा हार्मोन पाया जाता है गिबरेलिन, तीसरा हार्मोन पाया जाता है साइटोकिनिन्स। ध्यान से लिखते चलिए, ठीक है, स्पेलिंग आप लोगों के बुक में ऑलरेडी दी गई है। अब देखिए चौथा होता है एब्सिस, ठीक है, तो इसे एस्कार्बिक एसिड कभी मत समझिएगा, ये एब्सिसिक एसिड ही होता है। एस्कार्बिक एसिड बहुत सारे एमसीक्यूज में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये जो चारों हार्मोन होते हैं इनका अलग अलग काम होता है। जैसे इसका काम होता है सेल डिफ्रेंसिएशन का, सेल इनलार्जमेंट का। ध्यान से एकदम सुनते चलिए। सेल डिफ्रेंसिएशन मतलब कि सेल का डिवीजन करना, सेल को बड़ा छोटा करना और फ्रूट की ग्रोथ को देखना, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, इसका भी कई सारा काम होता है, जैसे कि ये भी फ्रूट को देखता है, सेल को इनलार्जमेंट करता है, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा तीसरा वाला आ जाता है, तीसरा वाला कौन था, साइटोकिनिन्स। साइटोकिनिन्स जो होता है वो स्टोमेटा को ओपन करने में मदद करता है ताकि हमारी गैसियस एक्सचेंज हो सके, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता है हमारे, अब इसके बाद जो प्यारे बच्चों हमारा चौथा हार्मोन आ जाता है वो कौन सा, एब्सिसिक हार्मोन, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये प्यारे बच्चों हमारे प्लांट की ग्रोथ को रोकता है, मतलब ए प्लांट ज़्यादा मत बढ़, बहुत बढ़ रहे हो, ठीक है, इस टाइप काम करता है। पत्तियों को गिराने का काम करता है। देखिए पत्तियां भी गिराने के लिए हार्मोन की जरूरत होती है, ध्यान रखिएगा। तो उसे कौन करता है, एब्सिसिक करता है। तो ये चारों हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं हार्मोन इन एनिमल। यार हमारे अंदर भी हार्मोन होते हैं, हाँ हमारे अंदर भी हार्मोन होते हैं। तो हार्मोन जो होते हैं वो एनिमल में क्या करते हैं, हार्मोन एनिमल में अलग अलग एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग अपने जरिए समझेंगे, यानी ह्यूमन बींग्स के जरिए समझेंगे। यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये क्या करती है प्यारे बच्चों, ये हमारे लिए ग्रोथ हार्मोन क्रिएट करती है। भैया थोड़ा मुझे बढ़ने दो। तो जब कोई भी बच्चा छोटा जब बढ़ता है तो किसकी वजह से बढ़ता है, पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से बढ़ता है। वो ग्रोथ हार्मोन भी ग्रोथ हार्मोन बनाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस। ये कंट्रोल, ये बहुत ही स्पेशल ग्लैंड होती है, ये कंट्रोल करती है कि यार ग्रोथ हार्मोन किस रेट से बन रहा है, मतलब कि उसके रेट को एक तरह से कंट्रोल करती है। यहाँ पे आप लोग दिया गया है, देखिए हाइपोथैलेमस जो रहता है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हार्मोन को रिलीजिंग करने में, मतलब कि हार्मोन को छोड़ने में। अब यहाँ पे देखिए थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। ये थायरॉक्सिन नाम की, देखिए नाम एकदम सिमिलर रहेगा, जैसे पिट्यूटरी है, ये कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन बनाती है। हाइपोथैलेमस इसके रेट को कंट्रोल करती है, मतलब हार्मोन किस तरह से रिलीज हो रहा है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड क्या होती है, थायराइड ग्लैंड प्यारे बच्चों वो ग्लैंड होती है जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन को क्या करती है, क्रिएट करती है। अब ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन इस ग्लैंड को बड़ा होने से रोकता है। क्यों, क्योंकि यार आयोडीन इसमें पाया जाता है। अब जब किसी भी आदमी के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसे गैट्र नाम का एक रोग हो जाता है, एक बीमारी हो जाती है। उससे क्या होता है पता है, उससे उस आदमी की जो नेक है, जो गर्दन है, वो फूल जाती है। आप लोगों के मतलब आप लोग यदि कोई भी साइड बुक लिए होंगे तो उसमें वो फोटो दिया होगा गैट्र का, वैसे भी यार 6-7 में तो पढ़े ही होंगे। अब हम लोग बात करते हैं पैनक्रीज। जो पैनक्रीज होती हैं प्यारे बच्चों, ये क्या करती हैं, पैनक्रीज हमारे लिए इंसुलिन क्रिएट करती हैं जो कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। किसे, ब्लड शुगर लेवल को। और यदि इंसुलिन की कमी हो जाए तो आदमी कोमा में भी जा सकता है, कोमा में, ठीक है। तो कोमा में यदि कोई आदमी गया है तो आप लोग इसका मतलब समझ सकते हैं कि वो इंसुलिन की उसके अंदर कमी है, ठीक है। अब बात करते हैं एड्रेनल ग्लैंड की। जो एड्रेनल ग्लैंड होता है ये बहुत स्पेशल ग्लैंड होता है, इसे हम लोग इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं।
आपको यदि कुत्ता दौड़ा रहा है, आपको यदि कुत्ता दौड़ा रहा है तो आप लोग कितनी तेजी से भागते हैं, बहुत तेजी से भागते हैं यार। उस समय जान भी थोड़ा सा आ जाता है। कैसे आता है? एड्रेनल ग्लैंड से आता है। वो आपको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी दे देता है। कभी कभी जो आप लोग गुस्से में रहते हैं तो कुछ ऐसा काम कर देते हैं जो आप लोग जनरली न कर पाए। जैसे कि कभी कभी आप लोग गुस्से में हैं तो मान लीजिए आपने अपनी टीवी उठा के पटक दी, जबकि आपको नॉर्मली कोई कहते टीवी उठाने की तो वाट लगा रही। ठीक है, तो वो भी एड्रेनल ग्लैंड से होता है। अब बात करते हैं टेस्टिस। टेस्टिस जो होता है ये मेल में खाली पाया जाता है और ये यहाँ पे सेक्स हार्मोन को क्रिएट करता है। अब वे क्या करते हैं? वे आपकी दाढ़ी, मूछ, शरीर में बाल जो पाए जाते हैं इन सभी कामों को करते हैं। अब जो यहाँ पे प्यारे बच्चों ओवेरी होती है खाली फीमेल में पाई जाती है। अब ये क्या करती है? ओवेरी जो होती है ये ओस्ट्रोजन नाम की एक हार्मोन को क्रिएट करती है। अब ये क्या करती? ये फीमेल में सेक्स ऑर्गन्स का इनलार्जमेंट वगैरह करने का काम करती है। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपका चैप्टर खत्म होता है। प्लीज़ प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत लगी। और यदि प्यारे बच्चों आपको कोई भी टॉपिक ना समझ में आया हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं समझा दूंगा। ये रिवीजन वीडियो था तो समझ में आया ही होगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा। यदि आपका कल या फिर परसों में एग्जाम है तो 2 या 3 बार जरूर देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें यार सभी कॉन्सेप्ट का मैंने उठाया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। और चैनल प्यारे बच्चों ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ हैं तो फटाफट से विजिट कीजिए, वहाँ पर उन्हें चेक कीजिए। ठीक है।